दोस्तों नमस्ते। मैं राहुल वरगट। दीक्षा भूमि नागपुर। दीक्षा भूमि नागपुर का सालों से इतिहास है। इतिहास से इतिहास है। और नागपुर के दीक्षा भूमि पे 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने अशोक विजयादशमी के दिन क्यों दीक्षा ली थी और लगभग 6 लाख से अपने अनुयायियों को दीक्षा भूमि पे बुद्ध धम्म की दीक्षा दी थी। आज हम इसी पे बात करेंगे। दीक्षा भूमि नागपुर। दीक्षा भूमि नागपुर एक बौद्धों का कल्चरल स्थान है और वो कल्चरल स्थान होते हुए वो विरासत का भी स्थान है, जो कि हर भारतीय के लिए उनकी ड्यूटीज है। 14 अक्टूबर 1956 14 अक्टूबर 1956 भारत के शिल्पकार, संविधान निर्माता, विश्व रत्न, बोधिसत्व और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि पे दीक्षा ली थी और ली थी। ये क्यों दी थी, इसके लिए सबको क्वेश्चन मार्क और कुछ रिसर्च भी करनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन मार्क, कुछ रिसर्च भी करनी चाहिए कि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को ही वो भी बुद्ध धम्म की ही दीक्षा क्यों दी थी, क्यों ली थी। उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन है दीक्षा भूमि। दीक्षा भूमि दीक्षा भूमि नागपुर सिर्फ वो बौद्धों का स्थान होते हुए भी, बौद्धों की संस्कृत होते हुए भी, वो एक पब्लिक ऑर्डर है। वो एक पब्लिक ऑर्डर है, मोरालिटी है और हेल्थ है। बाबा साहब ने 1932 लगभग पुणे करार के ही दौरान कुछ शब्द कहे थे। धर्म या धर्म ऐसी होना चाहिए जो लोगों का पब्लिक ऑर्डर हो, जो लोगों के लिए पब्लिक ऑर्डर हो, मोरालिटी हो लोगों के लिए और लोगों के लिए हेल्प पैदा करे। ऐसी रिलीजियस हो, कल्चरल हो। और वो कल्चरल सिर्फ बाबा साहब को बुद्ध एनिस धम्मा और बुद्ध संस्कृति, बुद्ध विरासत और सम्राट अशोक, फूले शाहू आम्बेडकर, रविदास और अन्य सभी महापुरुषों की विचारधारा से उन्होंने उस स्वीकार की। इससे बुद्ध, फूले शाहू, हमारे छत्रपति, रविदास जी, बिरसा जी, ऐसे महापुरुष की विचारधारा के अंदर उन्होंने वो जड़े करी। कब? 1956 14 अक्टूबर दीक्षा भूमि पे। और तभी दीक्षा भूमि का निर्माण अस्तित्व में आया और ये उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजन दिया। ए वर्ड आपको क्लाउस 1 ऑफ आर्टिकल 25 में दिखाई देता है, जो कि दीक्षा भूमि का स्ट्रक्चर के लिए महत्वपूर्ण है। बाबा साहब क्या कहते हैं? फ्रीडम हो ऑफ कंसाइंस, तुम्हें स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप जिसको धर्म को अचीव करे वो भी सदविवेक बुद्धि के साथ, वो भी सदविवेक बुद्धि के साथ आपको फ्रीडम होनी चाहिए। किसको किसको सदविवेक बुद्धि की फ्रीडम है मुझको नहीं पता। आप कोई भी धर्म चूज कर सकते हो, पर उसके लिए फ्रीडम होना। किसकी? सदविवेक बुद्धि की। सदविवेक बुद्धि की आपको फ्रीडम होना। वो किसके लिए होंगी?
पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के लिए। और आगे क्या कहते हैं बाबा साहब संविधान सभा में, उन्होंने वो पहले ठान रख दिया। उनकी दूरदृष्टि वाइब्रेंट थी, वेरिएंट थी। ये बुद्ध धर्म लेने की पहले की बात मैं बता रहा हूँ, तो उन्होंने डिबेट की थी संविधान सभा में। हर एक व्यक्ति को क्या कहते बाबा साहब, देश हित में हर उस व्यक्ति को अपने धर्म की प्रैक्टिस, प्रोफेशंस एंड प्रोरोगेशंस होनी चाहिए। आचरण, प्रसार और प्रचार का सद्विवेक बुद्धि के साथ स्वतंत्रता होनी चाहिए। और ये सब स्वतंत्रता दीक्षा भूमि पे मिलती है, बुद्ध एनिस धम्मा में मिलती है, अशोक विजयादशमी के सम्राट के शिलालोकों से मिलती है, महाबोधि महाविहार, सारनाथ, लुम्बिनी ऐसे अनेक बौद्ध स्थलों से मिलती है। और वो कल्चरल निर्माण करेंगी, उसका एजुकेशन प्रोवाइड करेंगी। कौन? दीक्षा भूमि नागपुर। कौन देंगे आपको? दीक्षा भूमि नागपुर। कैसी एजुकेशन देंगी? संस्कृत का शिक्षण देंगी। वो सिर्फ दीक्षा भूमि नागपुर से ही पता चलता है। दीक्षा भूमि नागपुर कुछ एक फंक्शंस की तरह लोग इंजॉयमेंट करते, पर उसका फंक्शंस के से भी कहीं परे और कहीं अनोखी चीज है। वो एक फंक्शंस नहीं है। बाबा साहब ने फंक्शंस के नजरे से दीक्षा भूमि की वैल्यूज नहीं की थी, उन्होंने कंपोजाइट कर दिया था कल्चर का। किसका? कल्चर का कंपोजाइट कर दिया था बाबा साहब ने, जो कि वैल्यूज प्रिजर्व होगा, वैल्यूज प्रिजर्व होगा। और हिस्ट्री और हेरिटेज के लिए फिर 14 अक्टूबर 1956 से दीक्षा भूमि का कार्य निर्माण में आया। दीक्षा भूमि के लिए व्यापक जगह की कमी गिर रही है, डिस्ट्रिप्लाइज हो रहा है, एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। अशोक विजय के दशमी के दिन लोगों को कुछ परेशानियां होती है। लोगों ने कुछ रुझाने दी है कि जो बगल की कृषि क्षेत्र की जगह हो वो दीक्षा भूमि के निर्माण के लिए, उनकी सहूलत सुविधा के लिए जो वर्शिपर्स आते हैं उन्हें हॉस्टल के तौर पर प्रोवाइड किया जाए, ऐसी लोगों की रुझाने आए हैं। ऐसी हमारे दीक्षा भूमि का, नागपुर का जो महत्व है, ये हमने कुछ थोड़ा बहुत भाषाओं में बता दिया है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।